हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं STL मींस कंटेनर का पार्ट 3, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं एरे के बारे में। जैसा कि अभी हम लोग नॉर्मली देख चुके हैं एरे क्या होता था। जैसे हम लोग सब डिक्लेयर करते थे, मान लो अभी इंट ARR मैंने ले लिया, इसमें कोई भी जैसे वैल्यू पास करते थे, इसमें उसका साइज़ होता था। मान लो मैंने 10 दे दिया तो इसका साइज़ है। उसके बाद में हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या करते थे, मान लो इसमें 10 वैल्यू दे देंगे, या उससे कम ही दे सकते हैं या उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ये सब तो मैं आप लोग को बता चुका हूँ पहले ही। तो इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, जैसे मान लो अब इस तरीके से तो आपको सबको पता होगा, जैसे मैंने बताया था इस तरीके से हम एरे को डिक्लेयर करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने किया, मैंने इसको मान लो यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अब क्या करना है, मान लो हमें कुछ भी उसमें चेंजमेंट करना है। अब एक नए तरीके से हम लोग कंटेनर के हिसाब से देखने जा रहे हैं। ठीक है, किस प्रकार से कंटेनर में डिक्लेयर किया जाता है, उसमें क्या हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब जैसे इसका हम लोग साइज़ निकालना होता था तो क्या करते थे, इसमें लिखते थे कैर ऐट, जो भी इतना होता था कैरेक्टर पूरा दे देते थे, उसकी वैल्यू दे देते थे। उसके बाद में फिर वहाँ पे उस एलिमेंट के जो इंडेक्स होता था लास्ट वाला या पहला वाला, कोई भी उससे डिवाइड करते थे, वहाँ से उसका साइज आता था। लेकिन हम लोग जो कंटेनर पढ़ेंगे ना, तो उसमें एरे डॉट साइज लगा देंगे तो वहाँ उससे डायरेक्टली साइज आ जाएगा। तो इसके बारे में हम आप लोग को कुछ बताने जा रहे हैं, और इसमें किस प्रकार से हम लोग एरे को डिक्लेयर करेंगे, इन सब के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो जैसे मान लो क्या किया, ये तो है नॉर्मली हम लोग ऐसे करते हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मान लो इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, इसको कमेंट कर दिया। अब क्या कर रहे हैं हम, मान लो ये जो मैंने लिया ना बिट्स फॉरवर्ड, मैं डेली आप लोग को बताता हूँ। इसमें एरे होता है, DQ, जो भी हैं हमारे डेटा स्ट्रक्चर सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। इसलिए मैंने क्या किया, बिट्स स्टैंडर्ड C++ इसको हम लोगों ने यूज़ कर लिया है। अगर हम लोग इसको यूज ना करते तो क्या करना पड़ता, हमें IO स्ट्रीम यूज करना पड़ता है इनपुट आउटपुट लेने के लिए। और उसके बाद जैसे हमें वेक्टर यूज करना है तो उसके लिए हमें हैज़ इंक्लूड वेक्टर को लगाना पड़ता है। ठीक है, तो उन सब से बचने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली इसको यूज़ कर ले रहा हूँ। अब देखो, जैसे क्या कर रहा हूँ, वेक्टर को हम लोग कंटेनर में किस प्रकार से डिक्लेयर करते हैं। देखो बता देना आप लोगों को किस प्रकार से सिंटैक्स कैसा है कि हम लोग कंटेनर में कैसे यूज करेंगे। तो पहले हम लोग क्या देंगे, उसका एरे दे देंगे। ठीक है, एरे दिया, यहाँ पे आ गया। एरे के बाद में क्या किया, हम लोग लगाएंगे इसको। अब उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो भी है जैसे हमें जिस प्रकार का चाहिए, मान लो हमें स्ट्रिंग टाइप का चाहिए या इंटीजर टाइप का चाहिए, जिस टाइप का डेटा चाहिए यहाँ पे कर दिया। ठीक है, उसके बाद में कॉमा लगाएंगे। उसका साइज हमें कितना देना है, मान लो मुझे देना 3। ठीक है, 3 दिया। उसके बाद में क्या करेंगे, अब उसका नाम देंगे, क्या हो उसका नाम होगा। ठीक है, एरे मैंने उसका नाम दे दिया। जैसे हम लोग इसमें करते थे, क्या इसमें हम लोग ऊपर वाले में क्या किया, एरे लिया। एरे उसके बाद में इसमें कितना डेटा स्टोर करना है, उसमें 3 10 था, इसमें हम लोगों ने 3 किया। अब उसके एरे का नाम क्या होगा, मैंने ARR दे दिया उसमें। तो इसमें क्या है, इसमें हमें डिफाइन करना पड़ेगा एरे, हमें एरे डिफाइन कर रहे हैं इसका, ये इस तरीके से। अब उसके बाद में क्या करेंगे, सपोज हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे कर दिया, ये हमारा एरे। अब उसके बाद में हम लोग एक एम्प्टी एरे मान लो इसे डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, एम्प्टी है तो मतलब क्या है, इसका साइज़ 3 है। ठीक है, साइज़ 3 है। तो इसमें जो एलिमेंट स्टोर होंगे ये किस मैनर में होंगे, या इनका वैल्यू क्या होगा इनिशियली। अभी हम लोगों ने कुछ इनिशियलाइज अगर ना कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, एक गार्बेज वैल्यू, कोई भी वैल्यू उठा लेगा। ठीक है, गार्बेज वैल्यू इसके अंदर रहेगा। ये देखो, इसमें गार्बेज वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जो भी होगा इसमें हम कोई वो नहीं है। लेकिन अगर हम लोग यही चीज़ हम लोग क्या कर रहे हैं, मेन से बाहर कर देते हैं। ठीक है, यहीं पे अगर हम लोग कर दे रहे हैं एरे, उसके बाद में मान लो मैंने दे दिया इंट कॉमा, मान लो 6 दे दिया। उसके बाद में मैंने दे दिया एरे 1 दे दिया। अब देखो, इसको अगर हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं तो इसमें जो 6 के 6 एलिमेंट होंगे ना, सारे इनिशियलाइज किससे हो जाएंगे, 0। ये आल एलिमेंट विल बी इनिशियलाइज बाई 0। ठीक है, तो इसमें इनिशियलाइज हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी होंगे सारे, अभी हम लोग अगर कुछ नहीं लिख रहे हैं, तो अगर मैंने मान लो 3 लिख दिया तो
3 पहला जो एलिमेंट होगा 3 होगा, बाकी सारे अगर हम किसी को नहीं लिख रहे हैं, ऐसे मैंने मान लो लिख दिया ऐसे 3 = 3, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप लोग को कमेंट में दे दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला एलिमेंट है हमारा 3 है, बाकी जो बच रहे हैं 0, 0, 0, 0, 0 कितने 3, 3, 6 हो गए। ठीक है, इस प्रकार से ये इनिशियलाइज हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे कुछ भी ना देते, 3 की जगह हम लोग इसको एम्प्टी छोड़ देते, तो क्या हो जाता, ये जो पहला एलिमेंट था वो भी गार्बेज नहीं होता, क्या हो जाता, इनिशियलाइज बाय 0 हो जाता। ठीक है, अब बट इसमें क्या होगा, जैसे अगर हम लोग मेन के अंदर कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने बता दिया आप लोग को, तो यहाँ पे सपोज हम लोग मेन के अंदर इस कर रहे हैं, तो जो ये सारे एलिमेंट होंगे 3 के तीनों ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारे कोई भी गार्बेज, जैसे मैंने बताया ना, इसको मैंने मान लो इसका किया, इसका कमेंट कर दे रहे हैं, ये क्या हो जाएंगे, ये सारे वैल्यूज हमारे गार्बेज हो जाएंगे। कुछ भी आएगा इसमें, हमें कुछ पता नहीं है क्या वैल्यू आ जाएंगे। तो ये होता है इसका बेसिक मतलब कि हम लोग अगर मेन में डिफ़ाइन करते हैं तो उसका क्या होगा, अगर हम लोग मेन के बाहर डिक्लेयर करते हैं या डिफ़ाइन करते हैं एरे को, तो उसका कैसे क्या उसमें क्या वैल्यू आएगा। ठीक है, अब हम लोग चलो कुछ और भी देखते हैं, उसका हम आप लोग को बता देते हैं किस प्रकार से क्या किया जाएगा। तो अब जैसे मान लो हमने क्या किया, यहाँ पे एक साइज दे दे रहे हैं। ठीक है, ये तो बता दिया इतना इसके बाद में अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लो कुछ भी, जैसे मान लो हमें कभी कभी क्या होता है ना कि उसमें सारे वैल्यू को हमें इनिशियलाइज करना होता है, 0 से इनिशियलाइज करना पड़े, तो उसको क्या करेंगे, डायरेक्टली हम मेन के बाहर डिफाइन कर देंगे उस एरे को, और वहाँ पे जैसे हम लोग को मान लो उसे देना 100 या 200 से कुछ भी ज़्यादा देना है, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 6 है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे 6 है, मान लो इसको यहाँ पे हम लोग 10,000 लिख दिया। 10,000 के बाद में क्या किया, अगर हम लोग इसको 0 से ऐसे कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया 0 से, इसका मतलब क्या हुआ, ये सारे वैल्यू इसके क्या हो गए, इनिशियलाइज हो जाएंगे बाय 0। ठीक है, तो इसका ये था बेसिक मतलब जो हम आप लोग को बताना चाह रहे थे। अब कुछ चीज़ें कुछ और भी हैं, कुछ कंसेप्ट, उसको भी आप लोग को बता दे रहे हैं। जैसे हमारे क्या है, जैसे मैंने एक एरे डिक्लेयर कर दे रहे हैं, यहाँ पे डिक्लेयर किया, अब उसमें कुछ हमारे होते हैं फिल, जो भी वैल्यू में फिल करना होगा उसका यूज करेंगे। इंडेक्स होता है, तो जैसे मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया। ठीक है, इस मान लो एरे को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, एरे मैंने 3 लिया ना, अब इसको हमें यहाँ पे मान लो कुछ वैल्यू भी दिया नहीं, इसमें कुछ गार्बेज वैल्यू आ जा रहा है मेन के अंदर। ये मेन के अंदर गार्बेज वैल्यू उठा ले रहा है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके यहाँ पे हम लोग मान लो कुछ देना चाह रहे हैं कि जैसे सारे वैल्यू इसमें आ जाए, मान लो 0 ही आ जाए, सबसे 0 से ही इनिशियलाइज कर दे मेन में। अगर हम लोग भूल गए कि डिक्लेयर नहीं किया, तो क्या करेंगे, इसके जो मैंने यहाँ पे एरे डिक्लेयर किया है, ARR डॉट यहाँ पे फिल का यूज करेंगे। ठीक है, फिल में हम लोग क्या कर देंगे, 0 जैसे इंटर किया, उसके बाद में क्या हो जाएगा, जो इसके सारे वैल्यू थे क्या हो जाएंगे, 0 से हो जाएंगे, इनिशियलाइज हो जाएंगे। अगर 0 की जगह मान लो हमें 10 देना है, तो सारे वैल्यू किससे फिल हो जाएंगे, सारे जो भी होते हैं इसमें जो भी वैल्यू होंगे इस एरे में, ARR में, ARR के सारे वैल्यू 10,10,10 ये सारे 10 से क्या हो जाएंगे, इनिशियलाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये फिल का काम ये होता है। जो अगर 0 से करना 0 से कर दें, अगर 10 से करना है, जितने से मुझे जो फिल करना होगा वो अपने आप उसमें वैल्यू फिल हो जाएगा। ठीक है, और जैसे अभी आप लोग को मैं एक और बता दे रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे तो मैंने फिल का बता दिया, अब उसमें जैसे मान लो क्या करना है, कुछ इंडेक्स के बारे में बताना हो कि हमें कुछ उसके वैल्यू चाहिए, इंडेक्स कैसे फिल करेंगे, या कुछ के वैल्यू को हमें फैच करना है तो कैसे करेंगे। तो देखो हम आप लोग को बता दे रहे हैं, उसमें क्या करना है, डायरेक्टली कुछ नहीं, जैसे ARR डॉट यहाँ लगा देंगे, और डॉट के बाद में इंडेक्स जैसे लिखेंगे INDE,
इंडेक्स लिखा। अब इंडेक्स लिखने के बाद में क्या कर देंगे, जो भी हमारा इंडेक्स चाहिए ऐट लगाएंगे, ठीक है। इसमें AR.ऐट, अब कौन सा इंडेक्स जो भी चाहिए, किस इंडेक्स पे, 0 इस वाले पे या फर्स्ट वाले, सेकंड वाले, थर्ड वाले, जो भी हमें देना होगा यहाँ पे इंडेक्स दे देंगे। तो ये ऐड का काम होता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब चलो एक एग्जांपल लेते हैं, उससे उसके सारे वैल्यू को हम लोग फैच करके आप लोग को दिखा रहे हैं कैसे क्या किया जाएगा। तो जैसा अब कि हाँ अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अब जैसे मैंने 10 ये फिल कर दिया है इस एरे में, जो मेरा इसका साइज़ कितना है 3 है। अब इसका साइज़ 3 है। अब इस 3 वाले में कितने वैल्यू मैंने फिल किया, 10, ठीक है, ARR में। तो इसमें 10 जो भी वैल्यू हैं 10 तीनों होंगे। इनको हम लोग मान लो प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स के हम लोग जैसे पहले बताए थे उससे अलग हम आप लोग को बताने जा रहे हैं। तो जैसे हम लोग क्या करेंगे, पहले नंबर फार लूप लगाएंगे, सारे वैल्यू में फैच करने हैं फार। उसके बाद में क्या करेंगे, इंटीजर टाइप इसके थे। तो ऑटो भी बताएंगे, ऑटो का काम क्या होता है यहाँ पे, अभी ऑटो के बारे में बताने वाले हैं, ठीक है। ऑटो लगा देंगे। ऑटो में क्या करेगा, ये एक कीवर्ड है बेसिकली, और इसमें क्या होगा, जिस भी टाइप का डेटा होगा उसी टाइप का यहाँ पे अपने आप ये असाइन हो जाएगा। अभी जैसे हमें मान लो कोई एरे है ब्लाइंडली बैकएंड में कोई डिफाइन किया गया है, अब उसमें हमें पता नहीं कि उसका डेटा टाइप क्या होगा, तो उसमें क्या करेंगे, इसका यूज कर लेंगे ऑटो। जो जिस प्रकार का उस कंटेनर या बक्से डिब्बे में क्या होगा वैल्यू होंगे, उसको अपने आप वो ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा, ठीक है ना। तो इसका ऑटो का यूज ये होता है बेसिकली। अब यहाँ पे सपोज मैंने क्या किया, इंट, अब यहाँ पे ले रहे हैं इंट आई ले लिया। अब आई लेने के बाद में मान लो हम 0 से उसके वैल्यू को फैच कराना चाह रहे हैं जितने भी होंगे, और आई लेस देन कितने, उसकी वैल्यू कितना थी 3 तक था, तो मैंने 3 कर दिया। और यहाँ पे क्या कर दिया, आई को प्लस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कराना चाह रहे हैं सी आउट करा दिया। सी आउट कराने के बाद अब जैसे मान लो किसी का हमने वैल्यू फैच कराना था, क्या करते थे हम लोग, एरे लिखते थे। एरे लिखने के बाद में उसका इंडेक्स देते थे ना, AR ऑफ इतना। तो इसमें क्या करेंगे, इसके ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, डॉट लगाएंगे ऐट। किस इंडेक्स पे चाहिए हमें, जो भी है आई वाला, जो आई आएगा ना 0 1 2 3 अपने आप चलता जाएगा। उसके बाद में यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फैच हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग मान लो कर दे, एक प्रिंट करें, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे दूसरे को कर दे, तो इंडेल लगा दिया, ठीक है। तो इस अगर हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि से एक ही लाइन में आ जाए सभी, तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस देके, थोड़ा स्पेस और कॉमा लगा के मान लो देखना चाह रहे हैं, तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। तो मान लो इसको सेव कर दिया और कॉमा के बाद में सारे वैल्यू आ जाएंगे, ठीक है, थोड़ा स्पेस भी आ जा रहा है। अब मान लो इसको हम लोग रन करा रहे हैं। अब देखो जैसे हम लोग ये कंटेनर का यूज़ कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे सब कुछ दिखा रहा है। जैसे इस पर ले जा रहे हैं, यहाँ पे देखो इंट स्टैंडर्ड में एरे में इंट टाइप का है, 3 वैल्यू हैं उसमें, और एसटीडी इसका साइज सब कुछ दिखा है। इस प्रकार से यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हो। तो मान लो इसको हम लोग रन कर रहे हैं अभी, तो इसको रन करा। रन करने के बाद में जो भी उसके वैल्यू होंगे 10 3 बार आ जाने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया, 10 3 बार हमारा आ चुका है, ठीक है। तो इसका ये मतलब था, हम लोग इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं उसके वैल्यू को। मान लो हमें क्या करना है, फैच कराना है, तो इस प्रकार से हम इसके वैल्यू को फैच भी करा सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा, ये इस प्रकार से हम एरे को डिफाइन कर रहे हैं। अब मान लो कुछ चीज़ें और हैं, आप लोग को यहाँ पर दिखा दे रहे हैं कैसे क्या करना होगा। तो इसको हम यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। अब उसको भी आप लोग को दिखा दे रहे हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने इंडेक्स दिया, ऐट इंडेक्स भी देख लिया। अब क्या करना चाह रहे हैं, मान लो हम कुछ आप लोग को, एक होता है इसमें बिगिन और एंड, आर बिगिन और फिर आर एंड। इसके बारे में आप लोग को हम बता दे रहे हैं क्या होता है और इसका किस प्रकार से यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको चल रहा हूँ अपने नोट पे, वहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कैसे क्या करना है। सपोज़ क्या है, ये मेरे पास कोई एरे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं AR नाम से मैंने डिफाइन कर दिया है। इसमें मैंने क्या कर दिया, वैल्यू इसमें इंसर्ट करा रखा है पहले से। तो इसमें एक 7 है, 3 है, उसके बाद में 4 है, 0 5 6 7 3
इस प्रकार से ये हमारा एरे एक बॉक्स की तरह डिफाइन किया गया है, उसमें एलिमेंट जो है पर्टिकुलर लोकेशन पे उसमें इंसर्टेड है। अब हम लोग देखना चाह रहे हैं उसमें इंड क्या होता है, आर इंड क्या होता है, इंड क्या और सब कुछ बिगिन क्या होता है, सबके बारे में बताना चाह रहे हैं। तो जैसे देखो यहाँ पे बिगिन है ना, तो बिगिन हमारा क्या है, बिगिन ये हमारा 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा हमेशा, ठीक है। बिगिन यहाँ से स्टार्ट होगा, इस प्रकार से ये हमारा इधर की तरफ चलता जाएगा। अब उसके बाद में जैसे हम क्या करना चाह रहे हैं, इंड क्या होता है, इंड हमारा लास्ट वाला, यहाँ पे जो एलिमेंट है यहाँ पे, ठीक है, ये तो हमारा n-1 वाला nth इंडेक्स पे है, लेकिन यहाँ पे 0 जो बचता है ना स्लैश /0, तो /0 मतलब इंड हो जाता है एरे। तो यहाँ पे ये जो वाला वैल्यू क्या होगा, हमारा इंड होता है यहाँ पे। आर बिगिन क्या होता है, मतलब रिवर्स बिगिन। रिवर्स बिगिन में अंतिम से जो भी है, अगर हम लोग आर बिगिन लिख देते हैं तो पहले इसको ये लेगा, ये वाला हो गया इसका वैल्यू, इसको प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद में इसको करेगा, इसके बाद इसको, फिर इस तरीके से हम लोग इसके वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। तो ये मैं बताना चाह रहा था आप लोग को, बिगिन क्या होता है, आर बिगिन क्या होता है, मतलब आर बिगिन मीन्स एकदम लास्ट वाले से जस्ट पहले। तो लास्ट क्या होगा, n-1 से ये स्टार्ट करेगा। ये बिगिन और एंड में थोड़ा डिफरेंस है इसको। अब आप लोग को क्या कर रहा हूँ, मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ। प्रोग्राम बनाने के बाद में उससे आप लोग को एक वैल्यू उसके फैस करा के दिखा रहा हूँ किस प्रकार से करेंगे। सपोज हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक एरे बनाया हम लोगों ने, इंट एरे इक्वल टू इंट मैंने दे दिया, इसमें मान लो 3 की जगह मैंने 5 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 5 कर दिया। 5 के देने के बाद में यहाँ पे अभी हम इसको हटा दे रहे हैं जो भी है, ठीक है। अब 5 दिया, मान लो इसमें वैल्यू भी दे रहे हैं, जैसे मान लो मैंने दे दिया 1, 3, 4, 8, 2। ये कितने हो गए, 3, 2, 5 हो गए, ठीक है। ये हमारे 5 वैल्यूज हो गए। अब यहाँ पे हम लोग इसको हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं, और इसमें हम ऑटो कीवर्ड का यूज भी करेंगे। ये ऑटो क्या करेगा, तो मतलब जैसे जो भी डेटा टाइप होगा उसी प्रकार का ही ले लेगा। अब यहाँ पे फिल को हम हटा रहे हैं, ये सब तो आप लोग को बता दिए। अब फिल हटाने के बाद में जैसे हम फार लूप लगा रहे हैं ना, फार में हमारा साइज़ पता है हमें, इसका साइज़ 5 है, तो अभी तो इसको हटा देते रहेंगे। 5 कर दिया। अब देखो, जैसे ये तो आपको लोग को पता होगा, ये मैंने बताया भी था, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। ये वाला जो होता है हमारा पहला वैल्यू हमारा 0th वाला इंडेक्स होता है, ये क्या होता है, फर्स्ट इंडेक्स होता है, और ये होता है सेकेंड, ये सेकेंड हो गया, और ये 0 वाला हो गया थर्ड। मतलब जैसे हमारा कितना है, 0, 1, 2, 3 से 0 से हमारा इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होता है, 0 से। तो इंडेक्सिंग हमारा 0 से हो गया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे जाएगा। अगर हमारे पास मान लो n एलिमेंट है, तो n-1 इंडेक्स तक उसकी वैल्यू क्या करेंगे, हम लोग फैच कर सकते हैं, मतलब जाएगा वो, उसका ये मूवमेंट होता है। तो ये था इसके बारे में। अब देखो, तो यहाँ पे चलिए सपोज मैंने क्या कर दिया, अब आप लोग को जैसे बिगिन एंड क्या होता है, आर इंड इसके बारे में बता दिया। अब यहाँ पे हम लोग मान लो सपोज क्या करना है, एरे के उसके सारे एलिमेंट को हमें फैच करना है, उसके एलिमेंट को हमें डिस्प्ले करना है अपने स्क्रीन पे जो भी है। यहाँ पे मैंने एरे डिक्लेयर किया, यहाँ पे एरे इंट i इक्वल टू 5, इसमें वैल्यू दे दिया 1, 3, 4, 8, 2। इसको हमें क्या करना है, मान लो डिस्प्ले करना है, तो कैसे करेंगे, इसके लिए हम 2 मेथड हैं मेरे पास, 2 या 3 कई मेथड भी है हमारे पास जो बेसिक हम यूज़ करते आ रहे हैं, और कुछ नए तरीके हैं, उसका हम आर बिगिन आर इंड जो भी बताया है उसका यूज़ करके मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या करना है आप लोग को, यहाँ पे जैसे मैंने ये लिखा है, तो यहाँ पे लिखना होगा फार लूप लिखा। अब यहाँ पे जैसे मान लो जब मैंने बताया था ना, वो मेरा बॉक्स है, तो बॉक्स में पता नहीं किस प्रकार के आइटम्स रखे हुए हैं, मान लो किसी में इंटीजर हो, फ्लोट हो, डबल हो, जो भी जिस भी टाइप का होगा वैल्यू, उसको हमें यहाँ पे क्या करना है, फैच कराना है। तो हमें पता नहीं, तो मैं क्या कर दे रहा हूँ, ऑटो लगा दे रहा हूँ। ऑटो मैंने क्या कर लिया, जैसे वहाँ पे लिख देते हैं इंट, तो इंट की जगह जो जिस टाइप का डेटा होगा वहाँ पे इंट ले लेगा या स्ट्रिंग ले लेगा, जो भी होगा। मैंने ऑटो ले लिया आई, ठीक है। अब इक्वल टू कहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, जो मेरा एरे है, ये आर डॉट बिगिन से स्टार्ट होगा, उसके बाद में कहाँ तक जाएगा, ये बिगिन हमारा क्या है, फंक्शन है, फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं हम लोग।
उसके बाद में कहाँ तक जाएगा, वहाँ बिगिन से स्टार्ट होगा और हमारा जब तक आई नॉट इक्वल टू कितना हो जाए, हमारा जब तक लास्ट तक ना हो जाए, जब तक आई हमारा नॉट इक्वल टू कितना हो जाए, जहाँ तक ना पहुँच जाए ए आर ऑफ इंड तक ना पहुँच जाए, ए आर ऑफ इंड तक ना पहुँच जाता है तब तक। और इसके बाद आई को हम लोग क्या कर देंगे, एक एक इंक्रीमेंट करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका काम था, हम लोगों ने इसका कर दिया। अब यहाँ पे सी आउट लगाएंगे, सी आउट लगाया। सी आउट के बाद में हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, जो भी मैंने वैल्यू लिया यहाँ पे आई क्या है, जैसे हम लोग वहाँ पे लेते थे ना इंट आई इक्वल टू इतना, तो वो पर्टिकुलर इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता था। लेकिन ये क्या कर रहा है, इंट आई हमारा क्या कर रहा है, उसके एड्रेस डायरेक्टली उसके एड्रेस को ही जाके बता रहा है। यहाँ पे इसे अगर कर्सर ले जाएंगे तो यहाँ पे देखो इंट आई यहाँ पे ले रहा है ना, उसके बाद में पॉइंटर, ये पॉइंटर आई ले रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, वो उसके पर्टिकुलर एड्रेस को ये डिनोट कर रहा है। तो उसे हमें फैच करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पॉइंटर आई लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो उसका एड्रेस कर रहा है। तो एड्रेस आप अगर हम उससे पहले वेरिएबल लगा देते हैं तो उसको क्या करने का, डिनोट करने लगेगा। ये उसको कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे लगाया, मान लो थोड़ा स्पेस दे रहे हैं, स्पेस देने के बाद मान लो कॉमा दे दिया। अब यहाँ पे सारे वैल्यू क्या हो जाएंगे, 1 बाय 1 सारे वैल्यूज़ के डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, कंट्रोल यस कर दिया, सेव कर दिया। अब इसको मैं मान लो यहाँ पे रन कर रहा हूँ। रन करने के बाद अभी आप लोग देखोगे इसके क्या हो जाएंगे, सारे वैल्यू जितने भी थे वो सारे वैल्यू क्या हो जाएंगे, इसके डिस्प्ले हो जाएंगे। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे इस प्रकार से देख सकते हो, सारे वैल्यू हमारे आ चुके हैं। जो भी मैंने लॉजिक लगाया था, लॉजिक लगाने के बाद इसके सारे वैल्यू आ गए। अब हमें क्या है, मान लो आप लोग को ये सारे कोड चाहिए ना, मैं आप लोग को ये सारे कोड दे दूँगा। तो अभी जैसे यहाँ पे रन कर रहे हैं ना, तो काफ़ी टाइम ले रहा है, क्योंकि बिट्स बैकस्लैश C++ हम लोग इसका यूज़ किया है, तो वहाँ पे वो काफ़ी टाइम ले रहा है। अब अगली बार से हम लोग क्या करेंगे, केवल उसमें हम लोग वेक्टर का यूज़ कर लेंगे। वेक्टर या जो एरे है वो कंटेनर उसको इंक्लूड कर लेंगे, बाकी सबको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, जिससे हमारा ये लोडिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा, थोड़ा रिमूव होगा और जल्दी हमारा कोड रन हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी टाइम ले रहा है। अब यहाँ पे आप लोग को हम आपको कुछ और भी बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये सब लिया, अब यहाँ पे इसकी जगह हम लोग अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, AR ऑफ मैंने बिगिन लिया ना, तो बिगिन हम आर बिगिन कर दें तो उसका क्या काम होगा। तो यहाँ जैसे मैंने बिगिन लिया, इसी को अगर हम आर बिगिन कर दें तो क्या होगा, इंटर किया, इंटर करने के बाद में ये हमारा रिवर्स बिगिन अगर हम लोग करते हैं, अब रिवर्स बिगिन हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो रिवर्स बिगिन यहाँ पे आर बिगिन लिखना पड़ेगा। ठीक है, आर बिगिन लिख दिया। कहाँ से जाए, रिवर्स बिगिन से हमारा स्टार्ट होगा। अब की बार कहाँ तक जाएगा, आर इंड तक। आर इंड मतलब रिवर्स से इंड, रिवर्स से इंड मतलब 0 इंडेक्स तक, जब तक ना पहुँच जाए AR डॉट कहाँ तक ना पहुँच जाए, आर इंड तक। और हम लोग क्या करना पड़ेगा, आई को हमें प्लस प्लस ही करना पड़ेगा। प्लस प्लस क्यों करना पड़ेगा, मैं आप लोग को क्या बताऊँ। जैसे देखो हमारा क्या होगा, लास्ट से आएगा, लास्ट वाले से शुरुआत होगा, उसको हमें 1 बढ़ाना होगा, तब जाके ना, तब तक हमारा कब तक, जब तक यहाँ तक पहुँच नहीं जाता है। तो उल्टा आता जा रहा है। यहाँ पे देखो, जैसे ये हमारा यहाँ से स्टार्ट किया, 3 से स्टार्ट किया। 3 हमारा क्या है, आर इंड है, रिवर्स इंड। ठीक है, रिवर्स इंड से यहाँ नहीं, रिवर्स इंड हमारा क्या है, आर इंड ये है, क्योंकि हम इसको अगर रिवर्स करेंगे इसको, तो इस प्रकार से हमारा ये बनेगा। तो रिवर्स यहाँ से है आ रहा है, तो इसका रिवर्स इंड क्या होगा, ये हमारा 7 होगा रिवर्स इंड। तो रिवर्स इंड ये होगा, और रिवर्स क्या हो रहा है, यहाँ से 3 से हो रहा है, तो पहले 3 पे जाएगा। अब यहाँ पे मान लो हमारा 0 हो जाएगा, इसको इंक्रीमेंट करेगा, फिर इस पे आएगा, फिर इस पे आएगा, 6 पे आएगा, फिर 5 पे आएगा, 0 पे आएगा। इसलिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें प्लस प्लस करना पड़ेगा आई को। ठीक है, तो इस प्रकार से आर रिवर्स बिगिन से हम लोग यूज़ करके इसके सारे वैल्यू को भी हम लोग फैच करा सकते हैं। अब एक तरीका और भी आप लोग को बता दूं कैसे करवा से, अगर जैसे हम लोग भी जो भी है, अगर माइनस माइनस का यूज़ करते हैं, ये तो हो गया आर बिगिन से। अब यहीं पे हम अगर इंड का यूज़ करके कर रहे हैं, अगर सपोज हम लोग इंड का यूज़ कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंट आई इक्वल टू, हमें देखो कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, जैसे हमारा ऑटो आई इक्वल टू कहाँ से शुरुआत हो रहा है, इंड से। ठीक है, तो ये सब हटा दे रहे हैं, इसको हटाया मैंने,
आई हमारा इंड से स्टार्ट हुआ और इंड से स्टार्ट होगा तो कहाँ से मैंने बताया था कि वो चला जाएगा i+1 तक। जैसे n है n+1 तक जैसे पहुँच जा n तक पहुँच जाता है, लेकिन हमें इंडेक्स कितना चाहिए, n-1 तक हमारा मैक्सिमम इंडेक्स होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, -1 लगाएंगे, क्योंकि एक उससे कम तक जाना चाहिए। ठीक है, वहाँ से हमारा पहला स्टार्ट हुआ। अब आई हमारा कब तक चलेगा, जब तक हमारा आई नॉट इक्वल टू या आई हमारा ग्रेटर, आई हमारा बड़ा रहे किससे, जो हमारा शुरुआत वाला है डॉट बिगिन, या डॉट शुरुआत वाला बिगिन से, बिगिन से उसके बाद में कब तक चला जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस माइनस करना पड़ेगा आई को। देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे। हमने क्या किया, जो हमारा स्टार्ट कर रहा है, अब यहाँ से जो यहाँ ना हमारा इंड का काम हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है। आप लोग देख रहे हो यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है यन से। हमें n-1 से वैल्यू फैच करना चाहिए। तो पहला ए आए 3, अब 3 को हम लोग एक एक माइनस करते जाएंगे। जैसे हमारा रिवर्स बिगिन या आर बिगिन वही सेम इसी तरीके से। तो हमने एक इसको माइनस किया, इस पे आएंगे 6 7 पे, फिर 6 पे 5 पे, इस तरीके से हमारा क्या होगा, रिवर्स का काम होता जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग पहुँच गए। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसी सेम वही तरीका यहाँ पे आई को हम लोग फैच करा सकते हैं। इसका रिजल्ट वही आएगा यहाँ पे आए। ठीक है, अगर हम इसको रन करें, Ctrl+S कर दें, रन कर रहे हैं तो अभी आप लोग देखोगे इसका आउटपुट क्या आ रहा है। ये हमारा एरे है। ठीक है, कितना 1 3 4 8 2 ये हमारा एरे है। इसको मैंने रिवर्स कर दिया। रिवर्स कैसे किया, यहाँ पे देखो, ये हमारा आर बिगिन, उसी वही सेम कंसेप्ट मैंने यूज़ किया। यहाँ आई इक्वल टू ऑटो आई इक्वल टू क्या किया, ऑटो आई इक्वल टू हमने आर डॉट इंड से स्टार्ट किया, इंड -1 से AR डॉट बिगिन तक गया, आई को माइनस कर दिया। यहाँ पे देखो मेरा पहला लास्ट वैल्यू क्या था 2, तो यहाँ इसका वैल्यू पहला क्या हो गया 2 हो गया आउटपुट में। यहाँ पे जो मेरा पहला वैल्यू था मेरे क्वेश्चन में, वो पहला वैल्यू मेरा 1 था, ये हो गया मेरा लास्ट का। इस प्रकार से हम इसके वैल्यू को रिवर्स कर सकते हैं। जो भी हमारा इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करने थे यहाँ पे मैंने कर लिया। अब आप लोग को इससे एक अच्छा और छोटा सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, उसका यूज़ करके हम किस प्रकार से इसके वैल्यू को फैच करा सकते हैं, सारे वैल्यूज़ को। तो देखो अभी तक हम लोगों ने इतना इसकी यूज़ किया। अब जैसे हम मान लो सपोज, ओ यार इसको हमें कोड आपको देना था, Ctrl+Z कर दिया, इसको कमेंट कर दे रहे हैं। सारा मैंने कमेंट कर दिया। अब मान लो क्या करना है हमें, जो मेरा वो एरे है उसको हमें लिखना है फार लिखा। उसके बाद में हमें क्या कर देना है, ऑटो लिख देंगे, ऑटो लिखा, ऑटो आई। ठीक है, उसके बाद में हमें किस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना था, जो मेरा एरे था ARR। ठीक है, उस पे मैंने लिखा। इसका मतलब ये हुआ, जो ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग समझ लो अच्छे से, ये वाला इसका यूज हम लोग बहुत जगह यूज करेंगे, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे ऑटो मैंने किया, ऑटो आई की जो भी वैल्यू आएगा, मैंने कितनी बार बताया, आई कितना भी आएगा किसी भी टाइप का होगा, उस टाइप का अपने यहाँ पे वैल्यू कंटेन कर लेगा। तो आई में लिया, उसके बाद में एरे में गया। ठीक है, यहाँ ARR जो भी मैंने एरे डिक्लेयर किया था, यहाँ पे ARR डिक्लेयर किया ना, देखो इसको इसने ले लिया ARR। अब उसमें क्या करना चाह रहे हैं हम लोग उसके, अब ये पर्टिकुलर वैल्यू को ये पॉइंट कर रहा है। पिछली बार उसके एड्रेस को कर रहा था, तो मैंने उससे पहले पॉइंटर लगाया था। अब इस बार क्या कर रहे हैं, इसमें वो हर एक जो वैल्यू होगा उसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो उसमें हम लोग अगर यहाँ पे सी आउट कर रहे हैं, सी आउट हमने करा, उसके बाद में यहाँ पे मैंने क्या लिया, आई था ना, आई को कर दिया। और यहाँ पे मान लो हर एक वैल्यू को हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, मान लो अलग लाइन पे आ जाए, एंड लाइन लिख दिया। ठीक है, हर एक अलग अलग लाइन पे प्रिंट हो जाए, Ctrl+S किया। अब मान लो इसको रन करते हैं, तो अभी आप लोग देखोगे तो पहले 1 आएगा, फिर 3 1, पहले लाइन पे 1 आएगा, सेकंड लाइन पे हमारा क्या आ गया, सेकंड रो पे 3, फिर 4 8, इस प्रकार से हमारा इसकी वैल्यू आ जाएंगे। तो इसको मैंने आप लोग को बता दिया। ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो ये लूपिंग है,
ये कंटेनर में किस प्रकार से हम लोग यूज़ करेंगे, इसको मैंने आप लोग को मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे, यहाँ पे जैसे मैंने वहाँ बताया था, जैसे यहाँ पे कितना 1 आ गया, 1 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, 3 हो गया, 4 8 2। ठीक है, इस प्रकार से इसके सारे वैल्यू को ऑटोमेटिकली इसने फैच कर लिया। ये सिंपल वे है, जो सिंपल तरीके से इसको हम लोग इसके वैल्यू को फैच करा सकते हैं। ये नहीं कि जैसे मान लो कोई छोटा लूप बताए तो बताए कि हाँ ये हो गया, तो इस तरीके से भी हम लोग इसको फैच करा सकते हैं सारे वैल्यूज़ को। अब ये तो था मेरा किस लिए। अब मान लो हमें क्या करना है, कोई स्ट्रिंग का अगर हम लोग यूज़ कर ले रहे हैं, इसको यहाँ पे कमेंट कर दे रहे हैं जिससे हमारा आउटपुट ना आए इस बार। अब मान लो मैंने एक स्ट्रिंग डिफाइन कर लिया, ठीक है, उसके वैल्यू को मान लो हमें सपोज फैच करने हैं, तो यहाँ पे मैंने ले लिया स्ट्रिंग यस इक्वल टू, मैंने ले लिया मान लो कितना। स्ट्रिंग को हमें डिफाइन करना होता क्या करते हैं, डबल कोटेशन मार्क के अंदर मान लो हमने लिख दिया ABCD, उसके बाद में यहाँ पे लिख दिया हैप्पी हो जाओ, जो भी मैंने लिख दिया है मान लो हैप्पी हो जाओ। ठीक है, ये मैंने लिख दिया सपोज। ये मेरा स्ट्रिंग है जिसमें हम लोग कई 2-3 वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो इसका हम लोग देख रहे हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। अब इसमें हम मान लो इसके सारे वैल्यू को हमें फैच करने हैं, तो क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप लगाया, यहाँ पे लगाएंगे ऑटो, यहाँ पे हमें कोई स्ट्रिंग देने की ज़रूरत नहीं है, ऑटो लगाया, ऑटो में मैंने ले लिया आई। उसके बाद में क्या कर रहे हैं, उस स्ट्रिंग का नाम देंगे, जैसे मैंने एरे का नाम दिया था, स्ट्रिंग का नाम दे दिया। ये लो, यहाँ पे हमने सी आउट कर दिया, सी आउट किया, उसके बाद में मैंने क्या कर दिया, आई को मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर दे रहा हूँ, और इनके बीच में मान लो थोड़ा सा गैप दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसको कंट्रोल यस कर रहे हैं, सेव किया। इसको अगर हम लोग रन कर रहे हैं तो इसका आउटपुट क्या आता है आप लोग को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे क्या कर रहा है, एक एक स्पेस काउंट, एक एक स्पेस के बाद में ए को दिया, उसके बाद में फिर स्पेस दिया, बी को दे दिया, बी को दिया सी को स्पेस, इस प्रकार से स्पेस के बाद सारे वर्ड को क्या कर दिया, इसने प्रिंट कर दिया। अब मान लो हमें सारे वर्ड को ही प्रिंट कराना है, जिस प्रकार से दिया है उसी प्रकार से हमें प्रिंट करा देना है, कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पे ये सब हटा दे रहे हैं, इसको कंट्रोल यस किया। अगर अब हम लोग रन करेंगे तो क्या आ जाएगा, डायरेक्टली वही जो भी सारा वैल्यू दिया गया है वही इसका डायरेक्टली रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे ABCD आ जाएगा, हैप्पी हो जाओ। ठीक है, अभी देखना वही आएगा, ये देखो ABCD हैप्पी हो जाओ। इस प्रकार से ये काफ़ी हमारा इजी हो जा रहा है। उसमें हम लोग जैसे मान लो विदाउट कंटेनर का यूज़ करते, अगर हम लोग वहाँ पे यूज़ करते ना और बिना आउट के, तो वहाँ पे क्या होता, वो केवल हैप्पी ABCD आ जाता पहले वाले में, बाकी उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आता। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग वगैरह जब पढ़ेंगे तो काफ़ी यूजफुल हो जाएगा, तो इसलिए आप लोग यहाँ पे अभी देख लो। अब कुछ चीज़ें और हैं जो आपको हम यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। उसका जैसे हमारा क्या है, साइज़, एरे का हमें साइज़ यूज़ कैसे यूज़ करेंगे, तो साइज़ का क्या कंसेप्ट है उसको बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे इसको भी कमेंट कर दे रहे हैं, यहाँ पे नीचे आ जा रहे हैं। जैसे मैंने लिखा था यहाँ पे सी आउट, यहीं पे मान लो लिख दिया सी आउट, ARR जो मेरा था, जो एरे मैंने डिफ़ाइन किया था उसका डॉट साइज मैंने लिख दिया।
अब देखो ऐसे हमें क्लिक किया, यहाँ पे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, बिगिन इंड, आर बिगिन, सी आर इंड, डेटा एम्प्टी इंड, फिल, जो भी फ्रंट सब ये है, ठीक है। मैक्सिमम साइज, इसमें सारा सब कुछ दिखाया गया है। तो हम जैसे उसका अगर साइज़ कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, देखो यहाँ पे साइज़ क्या होगा, साइज़ मेरा इसका फंक्शन है, ठीक है। अब इससे क्या हो जाएगा, सी आउट क्या करते हैं, जो मेरा एरे मैंने डिफाइन किया था, यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे ARR, इसका कितना 5 दिया लिखाया था ना। तो यहाँ पे हमें वो काउंट फिर से करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ डायरेक्टली इसका साइज़ कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं AR.साइज, जो इसका साइज आएगा 5 आना चाहिए इसका रिज़ल्ट। तो इसको कंट्रोल S किया, यहाँ पे किया, रन कराएं। यहाँ पे देखो, यहाँ आप लोग देख रहे होगे, यहाँ पे इसका साइज़ कितना गया 5, ठीक है। इस प्रकार से इसका साइज़ भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली, एकदम ईजी वे से। अब देखो यहाँ पे कुछ और भी आप लोग को बता दे रहा हूँ, ओ सॉरी, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, साइज़ के बारे में देख लिया। अब यहाँ पे साइज़ को हम कमेंट कर रहे हैं, उसके बाद में आ रहे हैं नेक्स्ट लाइन पे। अब यहाँ पे हम लोग मान लो फ़ॉन्ट क्या करना चाह रहे हैं, एफ फ्रंट, मतलब AR का फ्रंट हमें निकालना चाहिए। तो उसको कैसे पता चलेगा, फ्रंट क्या होता है, इंड कैसे क्या होता है, बैक, मतलब जो भी उसका जो भी हम लोग यूज़ करेंगे। तो मैंने मान लो सी आउट किया, यहीं पे सी आउट किया। अब सी आउट जैसे मैंने किया, उसके बाद हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, ARR मेरा जो था ARR.F, देखो फिल आ रहा है, उसके बाद फ्रंट आ रहा है। तो ये मैंने फ्रंट को प्रिंट इसमें किया। तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा ना, यहाँ पे सेमीकोलन लगा दे रहे हैं, इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा, जो एरे का हमारा क्या था, ARR जो मेरा था एट 0 इंडेक्स पे, फ्रंट मतलब जो 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगा, मीन्स जो भी वैल्यू था इसका वो आ जाएगा। कितना था मेरा, उस पर 1 था, ठीक है, 1 था, ये यहाँ पे उसका वैल्यू आ गया 1। यहाँ पे देखो अब इसका वैल्यू 1 है, तो ये वाला वैल्यू 1 आ जाएगा उसमें फ्रंट पे। अब वही चीज़ अगर हम बैक पे यूज़ करेंगे तो बैक पे क्या आ जाएगा, लास्ट में कितना है 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहीं पे अगर हम रन कर रही है, इसको हम लोग क्या दे रहे हैं, यहीं पे सी आउट ARR.बैक, यहाँ पे देखो आ गया, ठीक है। जैसे बैक का मतलब क्या आ गया, इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, ARR किसका आ जाएगा, एट जो होगा उसकी साइज, एट नाम लगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा AR.साइज की वैल्यू से जितना उसका साइज था और -1 वाला एलिमेंट इसका ये दे देगा, ठीक है, इसका वैल्यू ये दे देगा। अब कुछ चीज़ें और हैं जो आप लोग को बताना इम्पॉर्टेंट है, जैसे अभी मैं आप लोग को क्या बता देता हूँ, जिसको जानना और समझना आप लोग के लिए ज़रूरी है। तो इसको मैं मान लो सेव किया, सेव करने के बाद इसका पहले वाले का, फ्रंट वाले का 1 आना चाहिए, और बैक वाला क्या था मेरा लास्ट में 2 था, उसका वैल्यू ये दोनों आना चाहिए। तो मैं इसको रन भी करा के आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, जिससे कोई कन्फ्यूजन फिर बाद में ना हो। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, पहले 1 आ गया, उसके बाद 2, क्यों 2 1 2 क्यों आ गया, क्योंकि मैंने उसके बीच में जो मैंने कोड किया था उसमें कोई स्पेस वगैरह नहीं लगाया। इसमें सी आउट पहले फ्रंट वाला 1 आ गया और इसके बाद 2 आ गया, इसमें कोई इंडेल वगैरह कुछ मैंने स्पेस नहीं दिया, इसलिए 12 आ गया, ठीक है। तो यही उसका वैल्यू था। तो ये था बेसिक चीज़ें जो मैं आपके बारे आपको एरे कंटेनर के बारे में बताया, ये जो, ठीक है। अब कुछ चीज़ें और हैं काफ़ी बेहद इम्पॉर्टेंट है, मैं आप लोग को वो भी बता दे रहा हूँ। जैसे आप लोग को मैं सबसे ऊपर जा रहा हूँ, देखो अगर हम इसको यहाँ पे हटा दे रहे हैं, सबको हटा दे रहा हूँ, यहीं पे रहने दे को कमेंट कर दे रहे हैं। सपोज मैंने यहीं पे इंट एक मैंने एरे लिखा, ARR ऑफ 2 मैंने लिखा,
और इसकी साइज हम कितना दे दिया, मैंने मान लो दे दिया 10 टू द पावर, हम लोग इसमें कितना दे सकते हैं 10 टू द पावर 7 या 8, जो भी मतलब क्या होता है मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। इसकी मैक्सिमम जो इंटीजर की साइज होगा ना 10 टू द पावर 7, 1 2 3 4 5 6 7, इतना साइज हम लोग दे सकते हैं मेन के बाहर। मेन के बाहर क्या दे सकते हैं इसकी मैक्सिमम साइज कितना होगा, तो जो इंटीजर का होता है, इंटीजर का मैक्सिमम साइज मेन के बाहर हम कितना ले सकते हैं, इसकी मैक्सिमम साइज 10 टू द पावर 7 होगा। ठीक है, 10 टू द पावर 7 हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर हम यही चीज़ अगर हम यहाँ पे लिखा, मैंने मान लो इंट ARR ऑफ 2 मैंने यही डिफ़ाइन किया, इसकी साइज मान लो मैंने दे दिया, तो इसके अंदर हम लोग कितना करेंगे, इसकी साइज मैक्सिमम साइज कितना ले सकते हैं मेन के अंदर मैक्सिमम साइज कितना होगा 10 टू द पावर 6 मैक्सिमम साइज इसकी इंटीजर का इतना हम ले सकते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग बुलियन यूज़ करते हैं, बुलियन का यूज़ कर सकते हैं, अगर हम लोग यहीं पे यूज़ कर रहे हैं बूल, ठीक है, बूल एरे मैंने मान लो बुलियन एरे यूज़ किया, और इसकी साइज हम इसके मेन के बाहर कितना दे सकते हैं 8 तक। ठीक है, 10 टू द पावर, इसकी मैक्सिमम साइज हम दे सकते हैं 10 टू द पावर 8। ये सब चीज़ें बेहद इम्पॉर्टेंट है, इसको समझना ज़रूरी है अगर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करनी है हमें। तो 10 टू द पावर 8 तक ये इसका मैक्सिमम साइज हम लोग दे सकते हैं बुलियन के लिए। और यही चीज़ अगर हम लोग मेन के अंदर यूज कर रहे हैं, अगर हम यहीं पे बूल लिख दिया मैंने, बूल एरे, इसको हम लोग 10 टू द पावर जो मेन में हम लोग इंट के लिए यूज कर सकते थे, इसका हम लोग 10 टू द पावर 7 तक हम लोग इसका इस साइज क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम साइज कितना होगा 10 टू द पावर माइनस हम लोग 7 तक यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब ये है बेहद इम्पॉर्टेंट और काफ़ी अच्छे चीज़ें हैं जो आप लोग को समझना ज़रूरी है, ये सब चीज़ें समझ लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो अभी तक हम लोगों ने एरे के बारे में देख लिया, एरे क्या होता है, किस प्रकार से एरे कंटेनर में किस प्रकार से डिक्लेयर करेंगे, उसका साइज कैसे निकाला जाता है, उसमें इंड आर बिगिन और आर इंड, और उसमें जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने थे उस फॉर लूप का यूज़ करके हम लोग 2-3 प्रकार से देख लिए। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमें, अगर हमें स्ट्रिंग पे भी मान लो अप्लाई करना था, कैसे क्या करना था, सब कुछ हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, उसको करके भी देखा। तो आप लोग भी इसी प्रकार से आप लोग कर सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो